नहीं तो हम पिछले बार भर पाए थे ना, इस बार भर पाए क्योंकि पैसा बहुत अधिक लग रहा है, जिसके कारण हम नहीं भर पा रहे। फीस मजदूरों को जो मजदूरी मिलता है वो 201 रुपया बिहार में, 201 रुपया से 210 रुपया, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है। लेकिन उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं कि अगर बिहार सरकार मजदूरी के रूप में 200 रुपया मजदूरी देता है तो 200 रुपया में उनको अपना खाना पीना भी है और स्वास्थ्य लाभ भी लेना, उसी 200 रुपया में बच्चे की पढ़ाई भी करना है। और 900 रुपया आप किस हिसाब से वैकेंसी और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का फीस रख लिए हैं, तो कहाँ से गरीब की बच्चे बच्चियाँ जो है ये फॉर्म भर सकता है। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं अपने ही पंचायत मकदमपुर के नंदग्राम जरलाई में मौजूद हूँ और आज मैं अपने एक दोस्त के यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ मेरा दोस्त जो है ये ऑनलाइन कैफ़े चलाता है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डीएलएड का फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म जो निकला हुआ था 25 से लेके कितने छात्र छात्राएँ यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं। ऐसा मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनका जो फॉर्म का जो भरने का चार्ज था 900 रुपया, 960 रुपया था और ST SC के लिए 760 रुपया था। जो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि गरीब का बच्चे बच्चियां जो है ये ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो विक्की भैया, आप ये बताइए कि आपके यहाँ कितने लोग अभी तक, कितने छात्र छात्राएं फॉर्म फिलअप कर पाया है? अभी 3 से 4, मात्र 3 से 4 मात्र। जबकि जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका दुकान जहां पे पड़ता है, जिस पंचायत में और जिस गांव में, यहां पे कम से कम इंटर किए हुए जो छात्र छात्राएं होंगे वो 500 से कम नहीं होंगे। 500 तो हो सकता है आराम से। तो ये फीस के कारण जो है यहाँ पे गरीब की बच्चे बच्चियां फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को मैं इधर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और यहाँ के नेताओं को और यहाँ के पत्रकारों को। यहाँ के जितना भी नेता और पत्रकार है, इन कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के नेताओं का जो यहाँ पे हाल है वो यहाँ के सभी नेता, बड़े नेताओं का स्वागत में, दरी बिछाने में, उनका स्वागत करने में, फूल गुलदस्ता देने में, कुर्सी लगाने में व्यस्त है। और यहाँ के जो भी पत्रकार है, यहाँ पे पत्रकारों की कमी नहीं है। यहाँ पे कि अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में भी पत्रकारों की कमी नहीं है, लेकिन सभी पत्रकार, बड़े बड़े ठेकेदार जो है, जहां पर रोड बन रहा है, जहां पे ब्लॉक की दलाली हो, सभी ठेकेदार के पीछे 400-500 लेने में व्यस्त हैं। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों पे आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है, तो कैसे यहाँ पे गरीब के बच्चे बच्चियां आगे बढ़ पाएगी। यहाँ पे एक छात्र है, मैं इनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। तो आपका भी क्या डीएलएड का फॉर्म भरने आए थे? क्या भरना है? सर्वर काम नहीं कर रहा है। हाँ, एक चीज तो और मैं आप लोगों को बताने भूल ही गया था कि बिहार सरकार का जो भी वैकेंसी आता है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या फिर स्टेट का हो या फिर डीएलएड का हो या फिर स्टेट का हो, कोई भी वैकेंसी अगर बिहार सरकार का आता है तो सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको ये नहीं यकीन हो रहा है तो मैं यहाँ पे जो मेरे भैया ऑनलाइन करते हैं इनसे भी मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि सर्वर प्रॉब्लम भी आप लोगों को हो रहा है? बहुत ज्यादा बिहार सरकार का फॉर्म में सर्वर इशू बहुत ज्यादा होता है। अभी भी मतलब 2-4 फॉर्म और फिल कर सकते थे, लेकिन कल से परसों से ही सर्वर डाउन चल रहा है पूरा। आप लोग सुन ही लिए होंगे विक्की भैया जो बता रहे हैं। यहाँ पे जो दुकानदार है ऑनलाइन कैफे देख सकते हैं, इनका पूरा सिस्टम यहाँ पे है। तो सर्वर प्रॉब्लम के कारण भी फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बिहार सरकार की तरफ से या फिर भारत सरकार की तरफ से में महिलाएं सबको जो और मजदूरों को जो मजदूरी मिलता है वो 201 रुपया बिहार में, 201 रुपया से 210 रुपया, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है। लेकिन उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं कि अगर बिहार सरकार मजदूरी के रूप में 200 रुपया मजदूरी देता है तो 200 रुपया में उनको अपना खाना पीना भी है और स्वास्थ्य लाभ भी लेना, उसी 200 रुपया में बच्चे की पढ़ाई भी करना है। और 900 रुपया आप किस हिसाब से वैकेंसी और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का फीस रख लिए हैं, तो कहाँ से गरीब की बच्चे बच्चियाँ जो है ये फॉर्म भर सकता है। अगर आज का फॉर्म का ये फिलअप 100 रुपया रहता है या फिर 50 रुपया रहता तो 400 से ज्यादा तो अधिक फॉर्म फिल कर सकता था। कम से कम 100 लड़के लड़की भरते, 100। एक्चुअली कितना आया हमको बोला फी को लेके, बहुत आदमी फी को लेके नहीं भर पाया। और मैं आप लोगों को पुनः एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये फी का जो चार्ज 900 रुपया है, इसमें न तो किसी मुखिया को अधिकार दिया हुआ न किसी एमएलए को अधिकार दिया हुआ। कम से कम मुखिया को और एमएलए को कोई पावर दे के रखता कि उनके लेटर पेड पे निजी कोष से गरीब के बच्चे बच्चा जिनके पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं हो, वैसे बच्चे बच्चियों का जो भला हो सकता उनके पैसे के, उनके फंड से। आज हमारे गांव में बच्चियां और छात्र छात्राएं की कमी नहीं है, सभी छात्र छात्राएं प्रतिभाशाली हैं। लेकिन आज हमको पता है, पूर्ण विश्वास है कि 900 रुपया फीस होने के कारण कई बच्चे अपना फॉर्म नहीं भर पाया होगा।
900 मामूली चार्ज नहीं, 960 रुपया मामूली चार्ज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो जिनको 200 रुपया मजदूरी मिलता हो वो कैसे 900 रुपया जो है 960 रुपया फॉर्म भरने में दे सकता है। अगर आप लोगों को मेरा ये मुहिम अच्छा लगा होगा, आप लोग सामाजिक प्राणी होंगे, आप लोगों को लगता होगा कि समाज का उत्थान हो, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अगले बार से ऐसी कोई वैकेंसी आए तो इसमें चार्जेबल 960 रुपया नहीं हो, इतना चार्जेबल हो 1 रुपया से लेके 50 रुपया के बीच में रहे, ताकि हमारे गरीब के भी बच्चे बच्चियां, हमारे भाई बहन सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा तो ये आवाज़ दब जाएगा, क्योंकि ये आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है। और मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि अभी आप जो समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, तो ऐसे गरीब बच्चा का समाधान कौन करेगा? इनका भी समाधान आपको करना होगा, क्योंकि आप मैट्रिक में बच्चियां फर्स्ट या फिर इंटर में फर्स्ट करता है तो उत्तीर्ण होने पे आपको आपके तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलता है, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन उनके बाद इनका ख्याल आपको क्यों नहीं आता है? इनके बाद भी आपको इन लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या करना है विक्की भी आपका? बिल्कुल, अगर अब चार्जेबल अगर 50 रुपया रहता तो 100 कम से कम यहाँ पे फॉर्म जरूर फिलअप होता। बहुत स्टूडेंट घूम के गया इस मैटर को लेके, उधर फॉर्म फिल में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है ना, इसीलिए नहीं भर पा रहे हैं। तो आप एक दुकानदार का भी एक अनुभव सुन लिए होंगे कि मैं दुकान पे आके इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करने में मुझे आसानी हुआ कि ये पंचायत और ये गांव में इनका दुकान है, और यहाँ पे जितना भी कोई भी ऑनलाइन काम होता है तो सब इनके यहाँ ही आते हैं ऑनलाइन कराने के लिए। तो मैं पुनः अंत में जाते जाते आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हो सकते ये वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगले बार से कुछ अगर ऐसी वैकेंसी आए तो उनका फीस बहुत कम हो, बहुत चार्जेबल फीस बहुत कम हो। अच्छा, इसमें जीएसटी भी लगता है ना? वो मतलब अकाउंट से पैसा कटाने में वो चार्ज लगता है, वो तो हर फॉर्म में लगभग लग ही जाता है कुछ ना कुछ। देखिए, एक तो 960 रुपया चार्ज हुआ, 960 ही जाता है। एक तो 960 रुपया चार्ज हुआ फॉर्म का, ऊपर से पेमेंट करने वक्त जीएसटी लगता है, यही ना? नहीं, जीएसटी सरकार का नहीं है, मतलब पेमेंट करने में प्रोसेस चार्ज वो सब करता है। आखिर छात्र को तो पैसा देना होता है ना। हाँ, बस ये चीज मैं आप लोगों को आपसे पूछना चाहता हूँ कि 960 रुपया के कारण 960 रुपया जो लगता है या उसके बाद जीएसटी भी करता है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे गरीब की बच्चियां आगे बढ़ेगी। यहाँ पे एक और छात्र हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। तो आप डीएलएड का फॉर्म भरे हैं? नहीं भरे हैं। क्यों नहीं भरे हैं डीएलएड का फॉर्म? क्योंकि हम पिछले बार भर पाए थे ना, इस बार भर पाए, क्योंकि पैसा बहुत अधिक लग रहा है जिसके कारण हम नहीं भर पा रहे। फीस कम होना चाहिए डीएलएड फॉर्म का, फीस कम होना कम से कम 100 नहीं तो 50 रुपया, जो चल सके, जो सभी छात्र छात्राएं आसानी से उनका पे कर सके। 100 रुपया होना चाहिए ताकि आसानी से सब कोई दे सके। स्टूडेंट आ गया। यहाँ पे एक और छात्र हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। जोर से बोलिए, क्या नाम है? आशीष कुमार। आप डीएलएड का फॉर्म भरे हैं? पिछले बार भरे थे, इस बार नहीं भरे हैं। इस बार काहे नहीं भरे? फीस बहुत ज्यादा है, एफर्ट नहीं कर पा रहे फी लेकर के। आप सुन सकते हैं यहाँ के छात्रों की जो समस्या है कि फीस के कारण छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे सिर्फ आशीष का ये हाल नहीं है, आशीष के जितना बिहार में कई छात्र छात्राएं होंगे कि जो फॉर्म इस बार डीएलएड का नहीं भर पाए होंगे। आप लोग भी विचार कर सकते हैं 960 रुपया कहाँ से गरीब के बच्चा ला पाएंगे, जिनका दैनिक मजदूरी 200 रुपया है, सरकार खुद निर्धारित 200 रुपया करके रखा हुआ है। जिनके घर में जिनके माता पिता 200 रुपया मजदूरी कमाएगा, उनके बेटा बेटी कैसे 960 रुपया का फॉर्म भर पाएगा? चाहे प्राइवेट जो खेत खलिहानों में जो मजदूरी करते हैं उनको 300 रुपया दैनिक मजदूरी मिलता है। 100 रुपया बढ़ गया तो क्या हो सकता है? 100 रुपया बढ़ने से 300 रुपया में आज के महंगाई दौर में आपका घर का राशन पानी खाएगा कि बच्चों की पढ़ाई करेगा, बच्चों के आगे पढ़ाई करवा पाएंगे, या फिर अच्छे स्वास्थ्य या फिर डॉक्टर वेद हो, दवाई हो, सारा उसी 300 रुपये में करना होता है। तो ऐसे छात्र छात्राएं कैसे डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे?